ये युवाओं का भारत है, ये युग पुरुष का भारत है, ये राम राज्य वाला नया भारत है। शायद इसीलिए पिछले 5 सालों में 654 जवानों ने आत्महत्या कर ली है, 50,000 जवानों ने इस्तीफा दे दिया है और जो बचे हुए हैं वो गृह मंत्री के नाम पर सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर रहे हैं। नमस्कार, आप ये खबर उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। दोस्तों, भारत की जनता में इस कदर देशभक्ति होती है कि देश का हर इंसान इस मिट्टी के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हो जाता है। पर आज अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए या तो पूरी तरीके से एक नेता का भक्त बनकर दिखाना पड़ता है या फिर सच में देश की मिट्टी में मिल जाना पड़ता है। राजनीति ने इंसान की जान को इतना सस्ता बना दिया है कि वीर जवानों की शहादत के आंकड़े अब शतक पार कर चुके हैं। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के झुंझुनू में बीएसएफ जवान मांगीलाल की गोली लगने से 30 दिसंबर को मौत हो गई। वो फिरोजपुर पंजाब में पोस्टेड थे। जब जांच हुई तो उनका एक सुसाइड नोट मिला जो कि अमित शाह के नाम पर लिखा हुआ था। उस नोट में उन्होंने लिखा था कि मेरी 3 लड़की और 1 लड़का है, सभी की शादी मैंने कर दी है, मुझे घर की अब कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंताएं नहीं है। दोस्तों, जवान ने इस सुसाइड नोट में 2 अधिकारियों के नाम लिखने के साथ ही कई सारे हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है कि सेकंड इन कमांडेंट तरुण कुमार और डिप्टी कमांडेंट मिथिलेश ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने मेरा जीवन नरक बना दिया था। इन दोनों अधिकारियों के कारण ही मैं अपनी जान दे रहा हूं। जवान ने लिखा है कि बीएसएफ में इसके अलावा भी कई अधिकारी हैं जिन्होंने जवानों की जिंदगी नरक बना रखी है। बाकी जवान भी काफी परेशान हैं। सेना में 80% ऐसे अधिकारी हैं जो सेना का पैसा बेवजह ही फूक रहे हैं। लग्जरी गाड़ियों में घूमना और तमाम तरह की खरीद फरोख्त कर सेना का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। सोचने वाली बात है दोस्तों कि ये लोग जो यहाँ पर देश के लिए अपनी जान देने आए थे, देश के लिए कुर्बान होने आए थे, वो कुछ अधिकारियों की वजह से अपनी जान देने पर मजबूर हो रहे हैं। दोस्तों, इस लेटर से उस जवान की पीड़ा साफ झलक रही है। आखिर कितनी मजबूरी रही होगी उसकी कि उसको ऐसा कदम उठाना पड़ गया, और ऐसा करने वाले वो अकेले नहीं है, ये बड़ी बात है। अगर हम गृह मंत्रालय के आंकड़ों को देखेंगे और उन पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2018 और 2022 के बीच 654 सीएपीएफ कर्मियों ने आत्महत्या की। इसका मतलब ये है कि पिछले 5 सालों में औसतन हर दिन में सीएपीएफ के एक सदस्य ने आत्महत्या की है। दोस्तों, इन आंकड़ों में सीपीएफ में सुसाइड की सबसे अधिक संख्याएं हैं, जबकि सीआरपीएफ में 230 दर्ज की गई हैं। इसके अलावा बीएसएफ में 174 और सीआईएसएफ में 89 आत्महत्याएं हुई हैं। वहीं एक और समस्या जो पिछले 5 साल में विश्वगुरु के राज में हुई है वो ये है कि 50,155 सीएपीएफ कर्मियों ने अपनी नौकरी छोड़ दी है। इसमें बीएसएफ के जवानों की कुल संख्या सबसे अधिक यानी कि 23,553 है। इसके बाद सीआरपीएफ की 13,640 और सीआईएसएफ की 5,876 है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की पड़ताल करते हुए द प्रिंट ने जब वहां के मौजूद एक सीआरपीएफ के अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया स्थिति सेना से बिल्कुल अलग है, जहां उन्हें एलओसी जैसी चुनौतीपूर्ण पोस्टिंग पर सेवा देने के बाद शांति की जगह पर पोस्टिंग मिलती है। दोस्तों, ये आंकड़े सरकार की नीतियों और देश के जवानों की आपबीती को अच्छे से बयां कर रही है। देश के जवानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है जो अपने घर बार को छोड़कर, अपनी नींद चैन त्याग कर देश की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, मगर उन्हें छुट्टी तक नहीं मिलती है क्योंकि ऊंचे पद पर बैठे मोदी के अधिकारी उन्हें एक सैनिक से ज्यादा कुछ भी नहीं समझते। उनकी जान की कोई कीमत नहीं बची है। इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरहीन अंसारी। जय हिंद, जय भारत।